स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। सनराइज स्कूल में रिपब्लिक डे का आयोजन। देश भर में आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज बीजापुर के सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ 71वां रिपब्लिक डे मनाया गया। इस मौके पर बात करते हुए चीफ गेस्ट शकील बागमारे ने कहा कि बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से हमारे मुल्क का संविधान बनाया, जो बिना किसी भेदभाव के हर मजहब के लोगों को बराबर का हक देता है। मगर कुछ लोग हमारे इस संविधान को बदलने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं, मगर वो नहीं जानते कि वो खुद मिट जाएंगे मगर हमारा संविधान नहीं मिटेगा। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लेकर देशभक्ति गीत गाया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। Thank you, Arhan. Good morning, ladies and gentlemen, and I would like to welcome you. पहरेदारी है इतिहास इसका बहुत पुराना, संघर्षों का था वो ज़माना। उन्होंने हार नहीं मानी थी, विदेशियों से देश को आज़ाद कराने की जिद ठानी थी। एक के बाद एक किए विदेशी शासक दिए अपनी जान की परवाह, बस आज़ाद होने की थी आखिरी आस। एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने इस आज़ादी के खातिर, न जाने कितने वीरों ने जान गंवाई थी देश प्रेम की खातिर। निभा गए वो अपना फ़र्ज देकर अपनी जाने, निभाए हम भी अपना फ़र्ज, आओ आज़ादी को पहचाने। देश प्रेम में डूबे वो न हिंदू न मुस्लिम थे, वो भारत के वासी भारत माँ के बेटे थे। How beautiful this morning. We have gathered here to celebrate our 71st Republic Day. I request our chief guest to host our national flag. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब जागे तब शुभ आशीष भागे, गाए तब जय गाथा। मंगलदायक जय हे भारत, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। To Alam sir. I welcome to Azam sir. Now request you. रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अहम है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का कानून यानी आइन संविधान बना था, जिसको बनाने के लिए हमारे 389 लोग सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी। उन टीम का जो कप्तान था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन 389 लोगों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया। उस संविधान में हर हिंदुस्तान के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी ज़बानी बोलते हो, उन सभी को एक दर्जा देते हुए उनके हक के लिए इस संविधान को बनाया गया। ये संविधान उस वक्त 395 आर्टिकल पर बना था। अब इसको अमेंडमेंट करते हुए ये तकरीबन 465 हुआ है। अब अभी भी कुछ एनआरसी, सीए भी जो अमेंडमेंट किए गए हैं उस पर अभी चर्चा चल रही है। तो बोलने का मकसद यही है कि इस संविधान को यहाँ के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था, मगर कुछ शक्तियाँ आज ऐसी आ चुकी हैं जो संविधान को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है, इस देश के हर नागरिक को पता है, संविधान को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे, मगर संविधान नहीं मिटेगा। और रही बात
इस संविधान को उस वक्त जब बनाया गया था तो उस वक्त इस संविधान को हाथ से लिखा गया था। उस वक्त उस संविधान को हाथ से लिखने वाले का नाम था प्रेम बिहारी नारायण राज उनका नाम था, जिन्होंने इस संविधान को अपने हाथों से उस वक्त इंग्लिश और हिंदी में लिखा था और उस वक्त उन्हें लिखने में 6 महीने का वक्फा गुजरा था। 6 महीने उनकी लगन और मेहनत से हिंदुस्तान का संविधान, जो पहला संविधान है, वो हाथ से लिखा गया था। और उस वक्त उनसे पूछा गया था कि आप इस संविधान को जो लिखने में जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत के बदले आप अपने तौर पर क्या हमसे रकम मांगेंगे जो हम देंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो मैंने संविधान अपने हाथों से लिखा है, उस संविधान के हर पेज पर मेरा नाम लिखिए और आखिरी सफ़ा में मेरा और मेरे दादा का नाम लिखिए। उस वक्त उन्होंने किसी भी तरह की रकम नहीं ली थी, जो आज भी वो पहला संविधान हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। मगर मैं आपको बता दूं, इस संविधान को लिखने के लिए उन 389 लोगों ने मिलकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस संविधान की रचना की थी, जो दुनिया के सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। और दुनिया के सब संविधान से हमारा संविधान सब देश के नागरिकों को बराबरी का हक देने वाला यह संविधान है, जिसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियां देकर इस संविधान को तामीर किया, इस संविधान को बनाया। मैं यही चाहूँगा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर बच्चे को इस संविधान की मालूमात होनी चाहिए, जो संविधान हमें इतनी बड़ी ताकत देता है। ये संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मूलभूत जो सहूलतें हैं, जो सरकारें हमें देती हैं, वो कितनी बड़ी सहूलतें हैं, हमें कितने हक उन्होंने दिए हैं। मगर अफसोस ये है कि जो संविधान हमारे स्कूलों कॉलेजों में एक सबक के तौर पर पढ़ाना चाहिए था, वो हमारे सरकारों ने नहीं किया। क्योंकि अगर संविधान की मालूमात हम लोगों को पता चले तो आप हर चीज़ पर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। मगर अफसोस ये है कि हम लोगों को संविधान की ताकत, संविधान के आर्टिकल्स में जो लिखा गया है, उसकी इत्तला नहीं है। मैं यहाँ पर जो इस इदारे के टीचर हजरात को स्टॉप से यही कहूँगा, कम से कम हफ्ते में एक बार तो सही हमारे इस देश के संविधान के बारे में अपने बच्चों को एक आर्टिकल का कुछ हिस्सा भी पढ़कर आप अगर बताएंगे तो यकीन मानिए उन्हें हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन क्या हक हमें देता है नागरिकों को, इसका पता चलेगा। तो वो लोग जो इस देश के कानून, जो संविधान को मिटाने की साजिशें रच रहे हैं, उन साजिशों को ये जवाब देंगे एक दिन। मैं यही कहूँगा कि आप अपने इदारे में महीने में 2 या 3 बार तो संविधान के आर्टिकल के बारे में इन बच्चों को भी बताए कि हमारा संविधान कितना अच्छा है और कितना पवित्र है, और हर जबान को बोलने का हक देता है, हर मजहब को यहाँ पर आज़ादी से रहने का हक देता है। जिसका मजहब पसंद भी नहीं है, अगर वो दूसरा मजहब भी अपनाना चाहता है तो हमारा संविधान हमें वो हक देता है। मगर अफसोस आज उस संविधान को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। किसी भी मजहब में जाने वालों को रोका जा रहा है, उनकी जबानों पर बहस की जा रही है। संविधान के हर मुद्दों को मिटाने की रचना रची जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले संविधान को समझें। संविधान को जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको हमारे देश का आइन क्या है आपको पता नहीं चलेगा। मैं आखिर में यही कहूँगा कि संविधान को समझे और उन जो संविधान को मिटाने की जो ताकतें हैं, उन ताकतों को आप जवाब दे सकते हैं। और हमें यकीन है कि संविधान को मिटाने वाले खुद भी मिट जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी छोटी सी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Leaders, take your positions. शुरू कर।
दूसरा एक्सरसाइज लीडर के साथ एक साथ शुरू कर। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ
ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.